वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज की जो मैं रीडिंग लेकर के आ रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अलग है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, इससे जुड़ना ज़रूर और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है। सबसे पहले मैंने महादेव आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो देखा है, और उसके बाद उन्हीं मैसेज में टैरोट के थ्रू देखा है कि क्या वो किस बात पे आपको ये मैसेज दे रहे हैं। तो ध्यान से ज़रूर इसके साथ बने रहिएगा। पहला कार्ड महादेव का है डमरू का। डमरू का मतलब ये है कि आपको पहली बात तो आपको संगीत से जुड़ने की ज़रूरत है। कुछ नए सॉन्ग, कुछ अच्छा म्यूज़िक, मेडिटेशन म्यूज़िक हो, चाहे भजन हो, चाहे जो आपको अट्रैक्ट करता है। पुराने सॉन्ग्स हो सकते हैं, नए सॉन्ग्स हो सकते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं वो सुनने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कहता है कि एक नाद है जो ब्रह्मांड में निरंतर गूंज रहा है, उस नाद को सुनने का प्रयास करें। कैसे सुनेंगे ब्रह्मांड का नाद? आप ध्यान कीजिए, अपने अंदर महसूस कीजिए, आपके अपने अंदर वो नाद सुनाई देगा, वो आपको क्लैरिटी की ओर को लेके जाएगा और उससे जोड़ेगा। दूसरी बात सीधे है यूनियन ऑफ अपोजिट लाइट एंड डार्क्स। तो यहाँ पर को बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो इससे जुड़ेंगे, इस वीडियो के साथ स्पेशली जुड़ेंगे, अंत तक बने रहेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में होंगे। ठीक है, तो ये रीयूनाइट हो रही है आपकी एनर्जी, एक बहुत अच्छा संकेत है। आप यूनियन में आ सकते हैं, आप लोग वापस से जुड़ सकते हैं। तो ये एनर्जी वापस से जुड़ रही है। अगली बात वो कह रहे हैं, वैराग्य की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अपनी डिज़ायर्स को मिनिमाइज़ कर दीजिए, कम से कम अपनी इच्छाएं रखिए। तो वो आपको आपके अंदर एक वैराग्य को उत्पन्न करती है, और वो वैराग्य आपको डिवाइन से जोड़ने का काम करता है। डेवोटेशन है, प्रार्थना ज़रूर कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आपकी जो भक्ति की एनर्जी है वो आपके ऑरा को मजबूत बनाती है। आपके जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो सब आपके करीब आते हैं और वो आपसे जुड़ते हैं और आपको आपको गाइडेंस देते हैं, आपको लाइफ में आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है, ज़रूर है। भैरव का कार्ड आया है, वो ये कहते हैं कि आपको अपने भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगली बात है हर्मिट ऑफ हिमालयाज़ की बात है। तो अकेलापन हमेशा क्या करता है, हर्मिट की एनर्जी हमेशा आपको अपने आप से जोड़ती है। आप अपने आप से जुड़ते हैं, खुद को पहचानते हैं, तो आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है, आत्म मंथन की ज़रूरत है। आपको आत्मज्ञान ज़रूर मिलेगा। नीलकंठ है, तो नीलकंठ क्या करता है? नीलकंठ का मतलब होता है कि आपकी स्ट्रेंथ, जैसे महादेव की स्ट्रेंथ थी, महादेव विष पी कर के भी जीवित रहे, उन्होंने पूरे संसार को बचा भी लिया और हलाहल पी भी लिया। तो वो स्ट्रेंथ सिर्फ महादेव के अंदर थी, इसीलिए हलाहल पीने को भी उनसे ही कहा गया, क्योंकि वो उस भयानक विष से भी जीत सकते थे। तो वैसी ही बात आपके अंदर भी, आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आपके लाइफ में इतनी सारी सिचुएशन आई, ख़राब सिचुएशन आई, लेकिन आप उससे जीत करके बाहर निकले हैं। तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद शिव कहते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इन्फिनाइट अवेयरनेस की बात करते हैं, यानी कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जो संकेत आपको मिल रहे हैं, हो सकता है नंबर से मिलते हो, बटरफ्लाई से मिलते हो, बर्ड से मिलते हो, सपनों से मिलते हो, किसी और थ्रू से मिलते हो, तो उससे आपको उस अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको संकेत दिए जा रहे हैं ईश्वर की तरफ से। अंतिम कार्ड है अघोरी का है, तो वो कहते हैं कि कुछ भी इम्प्योर नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी जो बुरा अच्छा जो भी घटित होता है उसके पीछे ईश्वर का कोई कारण होता है। वो उस कारण से आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये मोटा मोटा मैंने बताया। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, तो इसमें हम एक एक टैरोट कार्ड लेंगे और देखेंगे कि कार्ड क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है डमरू का। इस डमरू कार्ड में टैरोट कार्ड की कौन सी एनर्जी आ रही है? तो एनर्जी आई है किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। मतलब किंग ऑफ सॉर्ड क्या होता है? वो राजा जो युद्ध लड़ रहा है, जो युद्ध के विराम में युद्ध के लिए तैयार है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सॉर्ड, तलवार हाथ में राजा तभी थामते थे ना जब उन्हें युद्ध लड़ना होता था, जब उन्हें उन परेशानियों को समाप्त करना होता था। तो एक राजा की एनर्जी है जो विजेता है, जो जीतने के लिए तैयार है। तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की जो आपकी एनर्जी है उसमें आपकी सहायता करेगी वो साउंड, वो तरीका जिसमें आप
जीत सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक नया साइकिल आपके लाइफ में होने को तैयार है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी के काम के लिए कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई टास्क आया है उसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो उस कार्ड में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है। मतलब किस ओर आप आगे बढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, क्या सिचुएशन बदल रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ एक नया साइकिल, एक नई शुरुआत होने जा रही है। स्वॉर्ड की एनर्जी भी आगे बढ़ने और नई शुरुआत को बताती है, और जो डमरू का साउंड है वो भी यही बता रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे और आपके लाइफ में एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। अगली जो एनर्जी आई थी ये थी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी थी। अपोजिट लाइट से रीयूनियन की बात हो रही थी, तो इसके पास जो क्लैरिटी का कार्ड आ रहा है वो टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड भी क्या होता है, डिवाइन का कार्ड होता है, जहाँ पर डिवाइन चीज़ों को बैलेंस करते हैं। और ट्विन फ्लेम एनर्जी का रीयूनियन कब होता है, जब एनर्जी बैलेंस हो जाती है, पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है और दोनों तरफ से बैलेंस हो जाती है, दोनों तरफ से एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो ये उनके लिए एक प्रमाण है, कहना चाहिए एक डिवाइन का पूरा प्रमाण है कि हाँ ये सच में ट्विन फ्लेम हैं, सच में ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं और वो बैलेंस में आ रहे हैं। तो आप खुद पर काम करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, ये ज़रूर होना है और ये काम डिवाइन कर रहे हैं। तो ये कार्ड क्लियर कर रहा है इस बात को पूरी तरह से। अगला कार्ड था वैराग्य का कार्ड था कि आप अपने डिज़ायर्स को बिल्कुल कम रखिए और आपके जो अंदर है वैराग्य है, मतलब जो चीज़ों से आप अधिक जुड़ रहे हैं उससे आपको क्या होगा, शांति प्राप्त होगी। आपका मन में जो उधेड़-बुन है, जो उलझन है वो समाप्त होगी, क्योंकि इसको क्लियर करने के लिए कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड का मतलब होता है कि धोखा, छल, कपट, किसी ने आपके पीछे को आपकी बुराई की, आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपके लिए बहुत चीज़ें बुरी 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 कही, और उसका जो पेन है वो आपको महसूस होता है। आप रात में उसके बारे में सोचते हैं, आपको महसूस होता है कि आप बिना गलती के भी आप किसी के छल कपट का शिकार हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी डिज़ायर है, आप चाहे, बहुतों के मन में होता है कि जैसा हमारे साथ हुआ वैसा ही दूसरे के साथ भी हो। बहुतों के मन में होता है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको उस सिचुएशन में आपको ज़बरदस्ती डाला गया और आपके साथ ये हुआ। तो वहाँ पर वही कहते हैं कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएं मत रखो। महादेव कहते हैं कि उन इच्छाओं को बिल्कुल सूक्ष्म कर दो, उन प्रश्नों को समाप्त कर दो। बहुत लंबा समय हो गया तो कोई सवाल पूछने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के जो धोखा छल कपट के सवाल होते हैं इसका उत्तर डिवाइन खुद देते हैं। सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। अगला कार्ड था डेवोटेशन का कार्ड था। आपसे कहा जाता है कि ईश्वर से जुड़ो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, पूजा करो। तो यहाँ पर इसके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि आपकी इच्छा है कि बस बहुत हो गया, अब ये सब छोड़ करके चले जाओ, ये इमोशंस से ही रह जाएं, ये हमें नहीं चाहिए, बस अब नहीं रहना है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर का आप धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि जो चीज़ आपको लाइफ में दिखाई गई है इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहा था और आपने सीखा है, समझा है। तो अब आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो लाइट वाली एनर्जी होती है, जो आपके लाइफ में जो लाइट लेकर के आना होता है, वो ईश्वर ज़रूर लेकर के आते हैं और वो लेकर के आएंगे। अगला कार्ड भैरव का था। वो आपको डरने से बचाते हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। हो सकता है पैसे के बारे में बहुत सोच रहे हो, पैसा कैसे कमाएं, खर्चे बहुत हो रहे हों, समझ में नहीं आ रहा है कि पैसों को कैसे बैलेंस किया जाए। ये सिचुएशन हो सकती है कि बहुत पैसे कमाने, बहुत पैसे बनाने हैं, ताकि हम जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो सारी की सारी पूरी कर सकें, या उसके बारे में आपके मन में बहुत सारी चिंता है। तो भैरव कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक होगा, उनके प्रोटेक्शन में हो, जो काम कर रहे हो करते चले जाओ, आगे बढ़ते रहो और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अगला कार्ड था हर्मिट ऑफ हिमालयाज़ का। उसको क्लियर करने के लिए भी द हर्मिट का ही कार्ड आया है। अब देखिए दोनों ही में ही एक ही बात, बिल्कुल सेम बात अगर निकली है तो आप ये समझ सकते हैं कि वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। तो यहाँ पर हर्मिट की बात एनर्जी यही है कि
आप लोगों के बीच में हो सकता है कि सेपरेशन का फेज़ हो, साइलेंस का फेज़ हो, तो अब अपने अंदर झांकिए। अब चीज़ों में उलझे मत रहिए, झांकिए, खुद के अंदर तलाशिए, आत्म मंथन कीजिए। आपको केवल यही नहीं तलाशना है सवालों के जवाब, आपने अपनी योग्यताओं को तलाशना है। आप क्या बेहतर कर सकते हैं, किस पर्पस से आप इस संसार में आए हैं, क्या पर्पस आपके लाइफ का है, वो सब कुछ समझने की ज़रूरत है। और ये एनर्जी जो हर्मिट की एनर्जी होती है, ये ही एनर्जी आपको उस ओर ले जाती है। जब तक आप लोगों से जुड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, आप उन्हीं में खोए रहते हैं। लेकिन जब हर्मिट की एनर्जी आ रही है तो आपको खुद पे झांकना है, खुद को तलाशना है। वो कीजिए, वो एकांत आपको सही रास्ता दिखाएगा। जब आप अकेले होते हैं तो आप ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा सजग होते हैं, ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हैं। तो वो आप कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। नीलकंठ था, स्ट्रेंथ की बात थी, उसके साथ में कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या है कि क्लियरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ को जाना है या वहाँ को जाना है। इमोशंस बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, लेकिन किस तरफ जाया जाए वो समझ में नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो नीलकंठ कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करो, अपने ऊपर विश्वास करो। आप जब खुद पर विश्वास करते हैं तो आप तो उस काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों आई, मैंने ये सब क्यों झेला, क्यों मेरे साथ ही ये सब कुछ हुआ। तो वो कहते हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी कि आप उस सिचुएशन से भी जीत करके आगे निकल सकते हैं। इसीलिए आपको ये सिचुएशन दी गई है और ये आपके व्यक्तित्व को बना रही है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ ख़राब हो गया, नहीं, ये आपके व्यक्तित्व को बना रहा है। उसके बाद हमने कॉन्शियसनेस की बात की थी, तो वो ये कहते हैं कि आपको इन्फिनाइट अवेयरनेस, अवेयर रहना है अपने, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपने अवेयर रहना, अपनी बुद्धि को खोलना है, आंखें खोलनी है, बुद्धि खोलनी है, उसके साथ वो काम करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, तो पैसे बना रहे हैं, बहुत पैसे बनाना चाहते हैं, बहुत फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उस काम को वो कह रहे हैं कि अवेयरनेस के साथ करो, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फ़ायदा कोई उठा के ले जाए। तो आप जो भी काम करें वो अवेयरनेस के साथ करें, दिमाग को खोल करके करें, किसी पर यूं ही ऐसे ही आंखें बंद करके भरोसा ना करें। भरोसा केवल ईश्वर पर करें और अपनी मेहनत करें, तो वो आपको अनलिमिटेड फ़ायदा ज़रूर दिलाएंगे। आप मतलब एक लगाएंगे, आपको उसके पीछे अनगिनत प्राप्त होगा। तो ये महादेव कह रहे हैं। अगला कार्ड, आखिरी कार्ड था अघोरी का, उसके साथ आया है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो बहुत ही खुश होने की बात है, क्योंकि ये 11-11 की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जैसा चाहते हैं वैसा आपको प्राप्त हो सकता है, वैसा आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप जब तुलना करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा वो तो बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन ये जो है ये इसकी तो नाक बड़ी है, ये तो इतना सुंदर नहीं है। तो ये जो तुलना है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आपके पास है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, वो सबसे बेहतरीन दिया है। वो आपकी सारे विशेष को पूरा करता है। तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो रही हैं। और वो कहते हैं कि अच्छे बुरी की तुलना करने से बेहतर है कि ईश्वर की मंशा पर विश्वास रखें। ईश्वर जो देते हैं वो सबसे बेहतरीन होता है, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको सबसे बेहतर मिल रहा है, सबसे अच्छा मिल रहा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।